राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शनि जयंती की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, शनि जयंती यानी कि शनि देव का जन्मोत्सव हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव की कृपा हो जाने से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। जिन लोगों पर शनि देव की 7.5 ढैया और शनि दोष चढ़ा हुआ है, उनके लिए शनि अमावस्या, शनि जयंती का विशेष महत्व होता है। शनि देव देवता भी हैं और सभी 9 ग्रहों में प्रमुख ग्रह भी हैं। शनि देव की पूजा करने से शनि देव की कुदृष्टि व्यक्ति पर नहीं पड़ती। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि देव कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल देते हैं। शनिवार, शनि जयंती और अमावस्या पर शनि देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शनि देव न्यायाधीश या कहें तो दंडकारी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वह अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनि देव के कोप का शिकार हो तो रूठे हुए शनि देव को भी मनाया जा सकता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर शनि देव का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि आज के दिन शनि जयंती की कथा सुनने मात्र से ही शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि दोषों से राहत मिलती है। शनि देव की अशुभ दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं शनि जयंती की शनि देव के जन्म की पावन कथा। शनि देव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह तपादि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्य देव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम संवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया संवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन करती हुई नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गईं और घोड़े का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गईं। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं संवर्णा है। संवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उन्हें छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवर्णा के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा यानी कि तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनि देव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक नहीं लेती थीं। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनि देव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया,
जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर ना सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव के जन्म के बाद पिता ने कभी भी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनिदेव ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही हैं। इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए। लेकिन ब्रह्म पुराण में एक अन्य कथा वर्णित है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव विवाह के योग्य हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती, साध्वी और परम तेजस्विनी थीं। लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया था। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनिदेव के पास आए। लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा कर करके थक गए और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं किया जा सकता। तभी से शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई। कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। रावण के भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं की चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घायुवान नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनिदेव की चाल में लचक आ गई। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों में शनिदेव की विशेष भूमिका है। कुंडली में अगर शनिदेव शुभ भाव में रहते हैं तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर शनिदेव अशुभ भाव में रहते हैं तो व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों और बीमारियों से घिरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप पर शनिदेव की बुरी दशा चल रही है तो आप हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करें। हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव से संबंधित सभी प्रकार के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। शनिदेव ने खुद कहा है कि जिन पर बजरंग बली की कृपा होगी उन पर मेरा कभी भी कोई भी दोष नहीं लगेगा।
इसलिए आप सभी आज के दिन शनिदेव के साथ साथ बजरंगबली का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार आज के दिन शनि देव की इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही शनि देव के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं, शनि दोषों से राहत मिलती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।